द पॉलिटिकल मास्टर चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीबीएसई की तरफ से क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 का न्यू सिलेबस जो है 2025 और 26 सेशन के लिए जो जारी कर दिया गया है। इस सिलेबस में सीबीएसई ने क्या क्या चेंजेस किए हैं, क्वेश्चन किस पैटर्न पर पूछे जाने वाले हैं, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसमें वेटेज किस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, वो सारी डिटेल जो है सीबीएसई ने अपने इस कैरिकुलम जो 2025 और 26 के लिए जारी किया गया है, सब कुछ जारी किया है। क्लास 9 के लिए, क्लास 10 के लिए, क्लास 11 के लिए, क्लास 12 के लिए। तो ऐसे में इस वीडियो में हम सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास 9 और क्लास 10 का जो सोशल साइंस का सिलेबस है उसको कवर करते हैं और आपको हम बताएंगे इस वीडियो में कि आप मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का और चाहे जिस भी सब्जेक्ट का सिलेबस आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सीबीएसई ने सिलेबस जारी किया है, ये हम सोशल साइंस की बात कर रहे हैं अभी, क्लास 9 और क्लास 10 को लेकर। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए और अपनी बुक्स निकाल लीजिए और चैप्टर पर टिक लगा लीजिए कि कौन से चैप्टर आपको एग्ज़ाम के लिए तैयार करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कवर कर लेते हैं डायरेक्ट सीधा जो सीबीएसई जो है चैप्टर आने वाले। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें क्लास जो 9 का कोर्स स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले हिस्ट्री देखिए। हिस्ट्री जो है आपका टोटल 20 मार्क्स का आएगा क्लास 9 हिस्ट्री में, जिसमें 18 नंबर के जो क्वेश्चन रहेंगे और 2 नंबर का यहाँ पे मैप पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी जो फ्रांसीसी क्रांति, फर्स्ट चैप्टर आप सभी का आ रहा है। सेकेंड चैप्टर जो है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, ये भी आ रहा है। थर्ड नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर भी आ रहा है। फिर आप देखिए फॉरेस्ट सोसाइटी एंड जो कॉलोनिज्म है, तो ये जो है ये केवल जो है किसके लिए है, इंटरनल असेसमेंट को लेकर है। 5 नंबर के यहाँ से प्रोजेक्ट दिया जाएगा, यानी ये जो चैप्टर है आपका पेपर में नहीं आएगा, केवल इंटरनल असेसमेंट्स यहाँ से आपको मिलेंगे 5 नंबर के लिए, तो ये पेपर में नहीं आएगा। इसी प्रकार देखिए ये जो चैप्टर 5 है लाइवलीहुड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज़, तो ये केवल आपका क्या है, पीरियोडिक असेसमेंट्स के लिए है, ये भी आपके पेपर में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हिस्ट्री से केवल 3 चैप्टर ही आपके पेपर में आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये इसका आप अपने बुक्स में, एनसीईआरटी बुक्स में इसको आप क्या कर सकते हैं, निशान लगा सकते हैं कौन कौन से चैप्टर आपको कवर करना है। यानी 3 चैप्टर से आपके पूरे 20 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसी प्रकार देख सकते हैं हम ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी देखिए, तो ज्योग्राफी से चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन आ रहा है। सेकेंड चैप्टर है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ये भी आ रहा है। थर्ड ड्रेनेज भी आ रहा है और फोर्थ क्लाइमेट भी आ रहा है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ड्रेनेज और क्लाइमेट, ये जो है आपके 20 नंबर के आ रहे हैं यहाँ से। और 17 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के मैप क्वेश्चन आएंगे, यानी मैप जो आएगा केवल हिस्ट्री से और आपका ज्योग्राफी से आएगा। देखिए नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो है ये केवल क्या है, एनुअल एग्जामिनेशन के लिए ओनली मैप यहाँ से आएगा। एनुअल एग्जाम में जो मैप आएगा केवल यहीं से पूछाएगा, बाकी पेपर में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। पॉपुलेशन, ठीक है, ये हमें पढ़ना है लेकिन ये मैप में पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये केवल किसके लिए है, ये इंटरनल असेसमेंट्स के लेकर, यानी ज्योग्राफी में भी केवल आप 4 चैप्टर कवर करेंगे हम, इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, ड्रेनेज एंड क्लाइमेट। ठीक है, इसी प्रकार से पॉलिटिकल साइंस देखिए क्लास 9 एसएसटी का। तो पॉलिटिकल साइंस चैप्टर फर्स्ट व्हाट इज डेमोक्रेसी आ रहा है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन आ रहा है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आ रहा है, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन आ रहा है और डेमोक्रेटिक राइट्स आ रहे हैं। तो ये जो है यानी 5 चैप्टर आपके सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस है क्लास 9, तो 20 नंबर के यहाँ से आने वाला है। तो इसको भी आपको क्या करना है, अपने बुक्स में इसको निशान लगा लेना है, टिक कर लेना है। इकोनॉमी की बात करें, अर्थशास्त्र की बात करें, तो अर्थशास्त्र जो पालमपुर वाला चैप्टर है ये केवल आपका किस में आएगा, पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, इंटरनल असेसमेंट के लिए आएगा, यानी पेपर में यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। केवल 2 चैप्टर आपको 3 चैप्टर आपको कवर करना है, वो है पीपल एज रिसोर्स, पॉवर्टी एज ए चैलेंज और फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ये 3 चैप्टर ही आपके पेपर में आने वाला है माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ से 20 नंबर यहाँ हो गए आपके। तो क्लास 9 एसएसटी यहाँ से आपने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसी प्रकार देखिए जो मैप के क्वेश्चन हमने आप सभी को बताया था कि मैप में
कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे हम बताने वाले हैं। तो ये देखिए कौन कौन से टॉपिक्स आपके पेपर में आएंगे, चैप्टर वाइज भी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरीके से सारी चीज़ें आपको कवर करनी है जिससे आप आसानी से जो है अपने पेपर में 100% ला सकते हैं। सिलेबस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और ये मैं क्यों कह रहा, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। हम पढ़ तो सब लेते हैं लेकिन एग्ज़ाम में पूछा जाता नहीं है। तो अगर हमें पता होगा हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है तो हम 100% अच्छे से पढ़ाई करेंगे और डेफिनेटली हम क्या करने वाले हैं 100% नंबर लेकर आएंगे अपने थ्योरी एग्ज़ाम में भी। तो इस तरीके से आपको कवर करना है। इसी प्रकार देख सकते हैं क्लास 10th की अगर हम बात करें तो क्लास 10th का जो सिलेबस है, ठीक है, यहाँ पर मैप पर देखिए जो मैप क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आपका मैप आ सकता है, ठीक है, सोशलिज्म यूरोप से मैप आ सकता है, नाजिज्म एंड हिटलर प्राइस इससे मैप आ सकता है। तो ये मैप वाले क्वेश्चन है। अलाइड पावर कौन सा है, एक्सिस पावर कौन सा है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर देखिए ज्योग्राफी से जो मैप आएगा, ये 2 चैप्टर से यहाँ पर मैप आ सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार देखिए इंटरनल असेसमेंट तो आपको कोई बात नहीं है। फिर हम बात कर लेते हैं क्लास 10th का। तो क्लास 10th के बच्चे जो क्लास 10th में हैं इस साल, ऑल द बेस्ट। आपके 2 बोर्ड होने वाले हैं तो आप देखिए तो चैप्टर वाइज कौन कौन से क्वेश्चन आपके चैप्टर में आने वाले हैं। तो हिस्ट्री की सबसे पहले बात करें तो राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप आ रहा है और नेशनलिज्म इन इंडिया, ये 2 चैप्टर आपके पेपर में आने वाले हैं। इसके बाद देखिए द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, ये क्या आएगा, ये केवल बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा 1.3। तो ये क्या आएगा 1 और 1.3 टॉपिक्स, ये देखिएगा जो 3rd चैप्टर ये केवल बोर्ड एग्ज़ाम में ही आएगा। ये बाकी ना मिड टर्म में आएगा ना प्री बोर्ड में आएगा। ये जो चैप्टर 3rd है केवल बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। और वो कौन सा है यहाँ पे देखिए जो टॉपिक 1 है और 1.3 टॉपिक्स, तो ये 2 टॉपिक ही आपके पेपर में आने वाले हैं। बाकी कुछ भी आपको कवर नहीं करना है। क्लास 10th हिस्ट्री के चैप्टर से बता रहा हूँ। 2 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो यूरोप में राष्ट्रवाद उदय और दूसरा है भारत में राष्ट्रवाद। इसी प्रकार देख सकते हैं इसके ये जो चैप्टर ये सब कुछ भी यहाँ से कुछ भी नहीं आने वाला है। इसके अलावा बस लास्ट चैप्टर जो है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडल वर्ल्ड, तो ये हम कवर करेंगे। यहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो ये हमें कवर कर लेना है। फिर देखिए ज्योग्राफी से कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो ज्योग्राफी से जो आपका आ रहा है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आ रहा है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स आ रहा है, वाटर रिसोर्सेज आ रहा है, एग्रीकल्चर आ रहा है, ठीक है, मिनरल एंड एनर्जी आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है। यानी अगर हम बात करें तो ये सारा यानी ज्योग्राफी में 1st चैप्टर से लेकर 6 चैप्टर्स तक आ रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए आपका जो सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस में केवल 5 चैप्टर आपके आ रहे हैं। पावर शेयरिंग, जेंडर, ठीक है, फेडरलिज्म, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, पॉलिटिक्स पार्टीज़ एंड आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, ये 5 चैप्टर किससे आ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस से आ रहे हैं। तो पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म ये एक ही चैप्टर को कर दिया गया है। जो पावर शेयरिंग है और जो फेडरलिज्म है इसे एक चैप्टर मान लिया गया है, तो ये 1st चैप्टर आ रहा है। फिर जेंडर रिलीजन एंड कास्ट आ रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज आ रही है और आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी आपके एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसी प्रकार देखिए इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो इको में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, डेवलपमेंट, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी और मनी एंड क्रेडिट, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर आपके पेपर में आ रहे हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी टू बी इवेलुएटेड इन द बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है, तो ये केवल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आएगा। इसके बाद ये जो चैप्टर आपका है इंटरनल असेसमेंट के लिए और कंज्यूमर राइट के प्रोजेक्ट वर्क के लिए। तो इको से भी जो इकोनॉमी का चैप्टर है यहाँ से भी आपके कल 3 चैप्टर ही आ रहे हैं। तो ये चीज़ें भी आपको कवर करना है। क्लास 10 SST के सिलेबस भी बहुत आसान है। इस बार 2 बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं तो वो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें कवर करके चलनी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर यहाँ से देख सकते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की गई हैं नहीं। फिर मैप की अगर हम बात कर लेते हैं, मैप की अगर हम बात करें तो देखिए मैप वर्क देख सकते हैं यहाँ पर, चलिए। तो ये देखिए मैप वर्क, तो हिस्ट्री मैप कहाँ से आएगा, तो भारत में राष्ट्रवाद से आपका मैप 2 नंबर का भारत में राष्ट्रवाद से मैप गारंटी है। चाहे वो कलकत्ता अधिवेशन हो, नागपुर अधिवेशन हो, मद्रास सेशन हो, खेड़ा चंपारण अहमदाबाद, ठीक है, जलियांवाला बाग दांडी मार्च, तो यहाँ से आएगा। फिर आइडेंटिफाई मेजर सोइल टाइप्स, सलाल
और इसके बाद देखिए लोकेशन लेबलिंग आएगा, सलाल बांध का है, भाड़ा नंगल बांध का है, टिहरी का है, राणा प्रताप सागर बांध का है, सरदार सरोवर, हीराकुंडा, नागार्जुन सागर, तुंगमंद्रा। इस तरह से क्वेश्चन आपके मैप में आ सकते हैं। एनर्जी रिसोर्सेज से मैप आ सकते हैं। तो क्या है कि मैप बेस्ड क्वेश्चन है। तो 5 नंबर का आपका मैप जो आता है उसमें SST में 2 नंबर तो पॉलिटिकल हिस्ट्री का चैप्टर से आने वाला है और 3 नंबर का जो मैप है आपको ज्योग्राफी से आने वाला है। तो इस तरीके से आपके SST में मैप आपसे पूछे जाएंगे। तो ये क्लास 10 और क्लास 9 का जो सिलेबस है 2025 और 26 के लिए वो हमने आपको पूरा कवर करा SST का। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सभी चाहे 11th वाले हैं या 12th वाले बच्चे भी हैं, आप कैसे अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए हम सीधा CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। ठीक है, चलिए तो सीधा हम बात करेंगे CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट जाने के लिए हमें क्या करना है, इसको हमें करना होगा बैक। ठीक है, यहाँ इसको बैक कर लेते हैं और सीधा हम जाते हैं गूगल पे। ठीक है, देखिए यहाँ गए हम, तो यहाँ देखिए आपको करना क्या है, सिंपल क्लिक करना है CBSE क्लिक करते ही इस तरह कुछ इंटरफेस दिखाई देगा आपको, क्योंकि नेट हमने बंद कर रखा था, दोबारा चालू कर लेते हैं। अब देखिए वेट ए सेकेंड, यहाँ देखिए CBSE ओपन हो गया। CBSE ओपन हो तो यहाँ पर आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है एकेडमिक पे। कहाँ पे आना है, एकेडमिक वेबसाइट पर। जैसे आप एकेडमिक वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कैरिकुलम। तो कैरिकुलम क्लिक करेंगे तो कैरिकुलम देखिए 225 2025 और 26 का कैरिकुलम यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। अब जिस भी क्लास का आपको सिलेबस डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर पहला सेकेंडरी कैरिकुलम जो है यानी क्लास 9 और 10 के लिए लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश का हो, मेन सब्जेक्ट का हो, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सारे सिलेबस आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्लास 10 और क्लास 12 का 11th और 12th का जो सिलेबस है यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं हर एक सब्जेक्ट का। तो इस तरह आप आसानी से अपने सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए मैथमेटिक्स का है, साइंस का है, सोशल साइंस का है। इस तरह से आप हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं कि क्लास 11 और क्लास 12 देखिए जो एकेडमिक इलेक्टिव सब्जेक्ट है, देखिए अकाउंटेंसी, बायोलॉजी, बिजनेस। ठीक है, तो सारे चैप्टर यहाँ पर दिए गए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हर एक चैप्टर, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हर एक जो है आपके सब्जेक्ट का सिलेबस CBSE ने दे दिया है 2025 और 26 सेशन के लिए। तो जाइए अभी सिलेबस को डाउनलोड कीजिए और आज से ही अपने सिलेबस को फ़ोटोकॉपी करके या लिख कर या तो अपने स्टडी टेबल पर लगा दीजिए या अपने बुक में उस चैप्टर को मेंशन कर लीजिए जो आपके एग्ज़ाम 2025-26 में पूछा जाने वाला है। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बताइएगा वीडियो कैसे लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।